चलिए, जैसा आप आज हमारा थंबनेल देते हैं, 8 क्लास ऑल इन वन जी मेंस, एनडीए, यूजी, पीजी के लिए जो सीयूटी एग्जाम होता है उसमें डिटरमिनेंट से जुड़ा हुआ जो क्वेश्चन आता है, उस क्वेश्चन को हम कैसे बनाएंगे उसको आप आज सीखेंगे आप हमसे। मैं मैथ्स टीचर्स दीपक कुमार, कहाँ का, मैथ्स फाउंडेशन रांची का हूं। तो चलिए, जैसा मैं सिखलाता हूं वैसा आप करते चलिए, ठीक है ना। चलिए आइए, तो जब हम बता दें, देखिए हम कुछ लिखे हैं आज का जो क्लास है बहुत ही आपके दिमाग को बढ़ा देगा, क्वेश्चन सॉल्व करने का पावर आपके अंदर आ जाएगा आज। बस जैसा हम बोल रहे ना वैसा ही कीजिए, फिर देखिए कैसे जी मेंस, एनडीए, सीयूटी और अदर कंपटीशन लेवल का जो क्वेश्चन है उसमें डिटरमिनेंट से जुड़ा जो क्वेश्चन आता है वो आप कैसे बनाएंगे। इससे पहले हम एक वीडियो बना चुके हैं, है ना। किस पे बना है, ध्यान दीजिए, मैथ्स फाउंडेशन डिटरमिनेंट। यदि आप उसको देखे हैं तो अच्छी बात है, नहीं देखे हैं तो पहले आप उसको देख लीजिएगा, क्योंकि ये आज वाला क्लास जो है वो एडवांस लेवल क्लास है ना। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। तो कुछ मैं बता रहा हूं उसको आप सीखिए। जैसे पहला बात, आपने देखा है ये डिटरमिनेंट है, इस डिटरमिनेंट को हम जल्दी सॉल्व करना चाहते हैं। यदि आप जल्दी सॉल्व करना चाहते हैं तो आप क्या कीजिए, पहले इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए, ए ई आई। अब इस लाइन से नीचे का दो उठ लीजिए, जैसे डी एच और सी, मतलब इस तीनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या हुआ, सी डी एच। उसके बाद आप इस तीनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या हो जाएगा, बी एफ जी। माइनस देते हुए, हाँ माइनस देते हुए हम ऐसा बोल सकते हैं, जैसे माइनस दे दिए, अब यहां पे एक बार हम सीखने के लिए इसी डिटरमिनेंट को फिर से ले रहे हैं। अब ना आप इधर से मल्टीप्लाई कीजिए, क्या हो जाएगा, सीई जी। फिर क्या हो जाएगा, ए एच एफ। फिर क्या हो जाएगा, बी डी आई। हाँ, अगर हम इस मेथड का यूज करेंगे तो क्वेश्चन हमारा बाद में बहुत इजी बनेगा, ठीक है ना। उसी तरह से कुछ बात आप और जानते भी हैं, जैसे मान चलिए किसी डिटरमिनेंट में एक लाइन 0 होता है तो उसका आंसर 0 होता है, ये बात आप जानते हैं। दूसरी बात, अगर किसी डिटरमिनेंट में कोई दो लाइन सेम हो जाता है तो भी आंसर 0 होता है, ये बात भी आपको पता है। तीसरी बात, अगर किसी डिटरमिनेंट का एक लाइन तो हम दूसरे लाइन के साथ, ये सी है ना, एक लाइन तो दूसरे लाइन के साथ हम ना इंटरचेंज कर दें, हाँ इंटरचेंज कर दें, मैंने इसको यहां पे ले आए एक्स वाई जेड और ये हो जाए ए बी सी। तो ऐसा कर सकते हैं, बशर्ते आपको माइनस देना होगा, ठीक है ना। एक बात और जान लेते हैं, तो ये बात तो याद है, कोई एक लाइन 0 का आंसर 0, तो दो लाइन सेम तो आंसर 0, एक लाइन तो दूसरे लाइन के साथ अदला बदली मतलब इंटरचेंज हम कर सकते हैं। एक बात और जान जाइए, एक बात और हम बता दें यहां पे, जैसे ये डिटरमिनेंट है ए प्लस एक्स, बी प्लस वाई, सी प्लस जेड, 1 2 3 4 5 6। इस एक डिटरमिनेंट को हम दो डिटरमिनेंट में तोड़ सकते हैं, कौन कौन, जैसे ए बी सी 1 2 3 4 5 6 प्लस इसे कर दीजिए क्या, एक्स वाई जेड 1 2 3 फिर 4 5 6। हाँ, एक डिटरमिनेंट तो हम दो डिटरमिनेंट बना सकते हैं, ये बात भी आपको याद हो गया। तीसरी बात, आप ये बात भी जान जाओ, जैसे ये लॉग है
और यहां पे a है, यहां पे b है, तो आप इसको लिख सकते हो log a बाई बी, तो भी बेस पे। ठीक है, तो आज अभी हम जितना बात बताए हैं ये सारे बात का यूज करते हुए हम लोग आज का क्वेश्चन डिटर्मिनेंट बनाएंगे। ठीक है ना, चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं। चलिए तो हम लोग देख लिए तो ये डिटर्मिनेंट तो कैसे बनाया जाता है। एक लाइन 0 0 तो आंसर 0 होता है, दो लाइन सेम तो आंसर 0 हो जाता है, और एक लाइन तो एक डिटर्मिनेंट तो तोड़ के हम दो ठो बना भी दिए। ठीक है ना, तो वही हम बताए थे जो जल्दी में बनाना है तो हम क्या किए, पहले आसानी से इस तीनों को मल्टीप्लाई कर दिए, वही है ए ई आई, फिर बताओ सी डी एच, फिर क्या है बताओ बी एफ जी, प्लस वाला पार्ट माइनस देते हुए इधर से ले लिए, देखिए सी ई जी, फिर क्या हुआ ए एच एफ, फिर बी डी आई, हम ले लिए आराम से। कॉन्सेप्ट नंबर 2 हमने ये बताया कि एक लाइन ये है ए बी सी, दूसरा है बी ई एफ, हम इसको आपस में इंटरचेंज कर दिए, अगर इंटरचेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। नंबर 3 तीसरा जो बताए हम अभी, यही तो दो लाइन सेम तो आंसर 0 हो जाएगा। आइए चौथा जो कॉन्सेप्ट बताए थे अभी, तो यदि एक लाइन तो हम चाहे तो दो डिटरमिनेंट में तोड़ सकते हैं, कैसे देखिए a प्लस एक्स, बी प्लस वाई, सी प्लस जेड, हमने यहां से तोड़ दिया, ए बी सी यहां ले लिए, दोनों जैसा वैसा ले लिए, और इसके साथ हम फिर नया डिटरमिनेंट बना लिए। ठीक है ना, फिर कॉन्सेप्ट नंबर 5 ये तो आपको याद ही हो गया, एक लाइन 0 तो आंसर 0 होता है। ठीक है ना, चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन बनाने, है ना। अच्छा साथ साथ हम लोग ये भी जानेंगे कि जो कंप्यूटेशन लेवल में जो क्वेश्चन सेट होता है वो कैसे दिमाग लगा के क्वेश्चन सेट किया जाता है, ताकि आप क्वेश्चन आपका माइंड थोड़ा और डेवलप करे, है ना। चलिए आइए, हाँ अब इस क्वेश्चन तो आप देखिए अच्छे से देखिए, जब ये क्वेश्चन तो आप देखेंगे तो आप पाए थे कि क्लास जब 12 में इस क्वेश्चन बनाए थे तो यहां पे इस तेज जगह पे 4 दिया था, हाँ इस तेज जगह पे 4 दिया था, अब बोला था प्रूफ कीजिए इतना बराबर इतना होता है। तो ये क्वेश्चन आप 2 पेज में बनाए थे, तो जो बच्चा बहुत प्रैक्टिस किया है उसको याद हो जाए तो ऑप्शन 4 डायरेक्ट मार देगा। बट हम लोग तो इसे बनाएंगे तो ये ध्यान दो, हम लोग ना इस इक्वल टू का फायदा उठा रहे हैं, ए बी सी इधर भी है और ए बी सी इधर भी है, तो हम क्या करेंगे क्वेश्चन में पुट कर देंगे, पुट ए बराबर बी बराबर सी बराबर 1 डाल देते हैं। यदि ऐसा करें तो बताइए क्या हो जाएगा, 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये क्या बताओ 1 2 1, ये क्या हो जाएगा 1 1 2 इज इक्वल टू, अब जब वहां एबीसी डाले तो EB1 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 क्या बचेगा बताओ, ये बचेगा। ठीक है, अब इसे जल्दी सॉल्व करेंगे, जो मेथड बताएं उससे हम बताइए, ये तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 2 जा 4 2 जा 8 प्लस 1 इंटू 1 इंटू 1 क्या हो जाएगा प्लस 1, फिर 1 इंटू 1 इंटू 1 प्लस 1, माइनस देते हुए इधर से मल्टीप्लाई कर लेंगे। हाँ तो आप बताओ क्या 1 इंटू 2 इंटू 1 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, फिर 1 इंटू 1 इंटू 1 सॉरी 2 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, फिर बताओ 1 इंटू 1 इंटू 2 तो बोले ये क्या हो जाएगा 2 इज इक्वल टू क्या 3 हो जाएगा। तो 8 9 10 10 माइनस कितना हो जाएगा 6 4 बराबर 3, यस ऑप्शन नंबर मेरा डी हो जाएगा। तो अब बताओ इस क्वेश्चन को कितना इजीली बना लिए। अब क्या होगा इस तेज जगह पे तो डिफरेंट डिफरेंट देते हुए नया नया क्वेश्चन वो बना सकता है, जैसे फॉर एग्जांपल आइए आगे बढ़ते हैं, आइए है ना, उसी का सॉल्यूशन हम बनाए हैं, पहले आप वहां बनाइएगा, नहीं बने तो यहां देखिएगा, है ना। चलिए इसी तरह से आइए दूसरा क्वेश्चन, हाँ देखिए ये क्वेश्चन आपके लिए हम दिए हैं, क्या क्या दिमाग लाना है जो सोचिए, पहले यहां पे भी सोचिए, यहां पे भी क्या दिमाग लाना है, देखो वही टाइप का चीज दिए हैं, यहां पे ते स्क्वायर कर दिया और आपसे ते का वैल्यू पूछा है, हम क्या दिमाग लाएंगे आसानी से क्वेश्चन में बोलेंगे पुट ए बराबर बी बराबर सी बराबर ठीक ना 1, जैसे यहां पे डालेंगे बताइए क्या बन जाएगा 2, हाँ 1 तो 1 ही हो जाएगा, आई भी 1 तो 1 तो 2
1 1, बोलिए 1 2 1 1 1 2, इजी 2। अब बताओ ये सब तो 1 का स्क्वायर, ये सब तो 1 ही आ जाएगा, क्या बचेगा यहाँ पे 23 स्क्वायर। आप अभी इस क्वेश्चन बनाए थे, आंसर क्या आया था 4 आया था, तो 4 बराबर 23 स्क्वायर हो जाएगा। तो अब थे तो प्लस माइनस 2 हो सकता है, प्लस माइनस प्लस भी 2 हो रहा है, माइनस 2 भी हो रहा है, बट आपके पास ऑप्शन में क्या दिया है +2, तो हम इसे 2 तो ही मारते पार हो जाएगा। क्लियर है ना, बहुत इजी है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी तरह से, आइए हाँ आराम से देखते चलिए, एकदम इजी है, मैथ्स बहुत ही इजी लगेगा, बस सरते आप जब बता रहा हूं मैं वैसा करते चलिए आप। आइए इस क्वेश्चन में ध्यान दीजिए, यहां पे जो था, जो 23 स्क्वायर था, उसने क्या बना दिया 23 + 1 बना दिया, कोई बात नहीं, हम उसी सेम बुद्धि लाइन है, क्या चाहिए भाई, तो हम पुट कर दिए, पुट a बराबर b बराबर c बराबर कितना 1, बोले क्या बन जाएगा 1 2 1 1 1 2 2 1 1, इजी कर क्या होगा a + 1 हो जाएगा। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, जो भी आपका आएगा वही आंसर हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल बताइए क्या ये 1 हो जाएगा, 2 2 जा 4 2 जा 8 हो जाएगा, यहां बताइए क्या हो जाएगा +1 हो जाएगा। माइनस देते हुए इधर से आ जाइए, माइनस दीजिए इधर से आ जाइए, आइए इधर से ये क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, इधर से ये 20 × 20 × 20 क्या +2 हो जाएगा, यहां से भी क्या +2 हो जाएगा। बहुत अच्छा, इजी कर क्या a + 1। ध्यान दीजिए जब इसे सॉल्व करेंगे तो क्या 10 - 6 क्या हो जाए 4, तो 4 बराबर हो जाएगा a + 1, मतलब क्या हो जाए 3 बराबर 3, तो a का वैल्यू 3 हो जाएगा। हाँ ऑप्शन में होगा 3, नीचे में देख लेते हैं, होगा ऑप्शन में होगा, आइए देखिए 3 है, ऑप्शन मारते पार हो जाएंगे। हाँ ये ऑप्शन में 3 हो जाएगा, ठीक है। चलिए आइए इसी तरह से आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को जरा समझते हैं। अब हम इस क्वेश्चन की बात करें तो ये क्लास 12 में आपके पास था, प्रूव दैट इतना बराबर इतना, है ना। अच्छा मन में कभी ऐसा सवाल उठा हो रहा तेरे पास कि सर हर क्वेश्चन में अप्लाई करना जरूरी है क्या, ऐसा तो जरूरी नहीं है। जब हम क्वेश्चन में अप्लाई करें और क्वेश्चन जब इजी हो जाता है ना तो ही हम अप्लाई करते हैं। तो हम सर ये पहचाने ही नहीं जैसे कि मुझे अप्लाई करना चाहिए नहीं चाहिए, तो याद रखिएगा जब भी क्वेश्चन का आंसर राइट साइड में 3 पार्ट का हो, 3 टर्म का हो, तो समझ जाइएगा वहां पे अप्लाई नहीं करना है, वो डायरेक्ट इजी बन जाएगा आपसे। तो सेम बुद्धि से हम गेस क्या कर रहे हैं, इसे तोड़ दे चेक कर रहे हैं। बताओ ये a - b का होल स्क्वायर है, ऑब्वियसली है, तोड़िए तो क्या बताओ a स्क्वायर, फिर क्या बताओ 2 क्या +b स्क्वायर, चलिए ले लेते हैं ये, और हो जाए ये -2ab, बहुत अच्छा। तो ये कितना पिसता है 1 2 3 पिसता ही है। अब ध्यान दीजिए हम ना इस क्वेश्चन में डायरेक्ट अप्लाई करते हैं, बताओ क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब दिस तो x⁻6 हो जाएगा। अब बताओ दिस तो x⁻3 हो जाएगा। माइनस देते हुए इधर से आइए, हाँ अब इधर से मल्टीप्लाई करेंगे, आइए अब बताइए क्या हो जाएगा x² हो जाएगा। अब बताओ दिस ये, अच्छा ये दोनों मिलते x³ हो जाएगा, है ना, क्या हो जाएगा x³, ये देखिए x³ हो जाएगा, है ना। तो अब बताओ दिस इंटू क्या x³ हो जाएगा, यहां भी दिस क्या हो जाएगा x³ हो जाएगा। अगर इसे सॉल्व कर दे तो जैसे ना 1 + x⁻6, यहां 1 तो पॉजिटिव, यहां 3 तो घटा देंगे, क्या हो जाएगा 2x³। अब तो ये भी 3 चीज है, 3 पार्ट है, ये भी ये चीज दोनों क्या है सेम है, और ये आंसर है, यहां पे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो देखिए ना कितना इजीली हम क्वेश्चन तो बना लिए। हाँ आप क्लास 12 में इसको बनाए थे 2 पेज में, याद है तो, है ना। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़िए, है ना। चलिए बहुत इजी, हाँ सेम टाइप का क्वेश्चन फिर हम यहाँ पे ले लिए आपसे। जब देखिए इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे आप ही जब सोचिए। तो अगर हम थोड़ा सा दिमाग लगा दे तो हम ना फिर दिमाग लगा दिए, यहाँ भी ABC है, यहाँ भी ABC आ रहा है, तो हम क्या दिए क्वेश्चन में पुट कर दिए, पुट A = B = C = 1। हाँ कितना आसान है, देख ना, इस इक्वल टू का फायदा उठा रहे हैं हम बस, और कुछ नहीं कर रहे, है ना। और थोड़ा सा सेंस लगाती है कि कैसे आंसर तो जल्दी बनाया जा सकता है ना। चलिए आइए, तो यहाँ पे देखो क्या बन जाएगा -1,
हाँ 1 का नहीं स्क्वायर ले रहे हैं तो माइनस तो रहेगा ना, ये क्या होगा 1 हो जाएगा E1। बताओ 1 माइनस 1 1 1 1 माइनस 1 इज इक्वल टू व्हाट, तो ये +1। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व कर दीजिए, आपका आंसर आ जाए, जो भी आ जाए ऑप्शन मार दीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए नहीं बने यहां देख लीजिए ना। ठीक है, चलिए हाँ इस क्वेश्चन में ध्यान दीजिए। ये क्लास आप बनाए थे, क्लास 12 में बनाई थी आप लोग, इतना देर प्रूव दैट में था, वहां पे प्रूव दैट दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा था, क्लास 12 में बनाए थे, है ना। यही क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ व्हाट, थीटा एक्स बोथ नन ऑफ दिस। तो हम क्या मानेंगे, यदि आप बहुत प्रैक्टिस किए तो थीटा आंसर राइट मानेंगे, और नहीं किए हैं तो बनाएंगे। तो बनाने में देखिए कैसे बनाता हूं मैं अभी। आइए आसानी से इस तीनों को मल्टीप्लाई कर दिए, एकदम बहुत इजी, देखिए ना बहुत इजी। -x3, अब दिस बोल क्या जाए माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, है ना। देखिए ये ले लिए, ये तीनों ले लिए, अब ये दिस क्या हो जाता साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये प्लस वाला पार्ट है। माइनस वाला में आइए, तो यदि हम ऐसे आते हैं बताते आ जाइए, माइनस एक्स कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। यहां पे आइए दिस क्या जा रहा माइनस एक्स साइन स्क्वायर थीटा, बहुत अच्छा। यहां पे आइए ना, तो यहां पे बताओ दिस तो क्या आइए प्लस एक्स। अब यहां पे ध्यान दीजिए, ये तो कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा -x3, अंदर डालते हैं तो ये क्या हो जाए बताओ, माइनस डाल दिया प्लस, ये दोनों से x कॉमन ले लिया, बहुत अच्छा। कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, अब ये माइनस कर दिया इसको, यहां पे इसका वैल्यू क्या होता है 1 होता है। क्या आंसर में थीटा है? नहीं। जब आंसर में थीटा नहीं है तो हम बोलते हैं ये क्या है इंडिपेंडेंट हो जाती है थीटा से। इंडिपेंडेंट मतलब क्या, चला जाना। जैसे हमारा देश इंडिपेंडेंस डे मनाया था, कल याद कीजिए, है ना। आइए तो है ना, तो यहां पे ध्यान दीजिए, तो इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा हो गया, मतलब कि यहां से थीटा इसको छोड़ते चला गया, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, आसानी से धीरे धीरे पढ़िए, पूरा सीख जाइएगा, है ना। चलिए बहुत अच्छा, वेरी गुड। हाँ अब यदि ये क्वेश्चन सेम टाइप का है ना, बस देखिए इंटू करने में थोड़ा सा आप सावधानी बरतिएगा तो क्वेश्चन इजीली बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, बस इंटू सही से आप करेंगे। हाँ इंटू करने में ही लोग गलती कर जाते हैं, है ना, जैसे हमने बताया। आइए बोला जाता है वैल्यू ऑफ दिस, इस डिटरमिनेंट का आंसर चाहिए, क्या करना होगा, आप तो ये तीनों पहले मल्टीप्लाई कर लेना होगा, पहला स्टेप। फिर क्या करना होगा, आप इस तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इस तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे। हाँ ये प्लस वाला पार्ट हो जाएगा, फिर क्या करेंगे, उसके बाद फिर आसानी से आप इधर से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा आसानी से। देखिए ऐसे ड्रॉ किए हम बना लिए, अब ऐसे ड्रॉ कीजिएगा आप बनाइएगा, फिर इस तीनों मल्टीप्लाई कीजिए, फिर इस तीनों मल्टीप्लाई कर लीजिए, जो आएगा कॉमन उमन लीजिएगा, अपने आप बन जाएगा। ठीक है, नहीं बनेगा तो फिर देखिएगा, नीचे हम बनाया भी है आपको, है ना। चलिए, है ना, तो आसानी से बैठ गया। आइए आगे बढ़िए। हाँ नहीं बनेगा तो देख लीजिएगा, आप अपने से ट्राई कीजिए, नहीं बनता है देख लीजिएगा, हमने जो मेथड बताया उसी से क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है ना। चलिए हमें बहुत सारा क्वेश्चन बताना है, इसलिए मैं आगे चल रहा हूं। हाँ अब जब ध्यान दो, इस क्वेश्चन में कैसे बनाइए ना, इस क्वेश्चन में कैसे हम बनाए, तो यहां पे दिमाग लाएंगे। अब हम यहां पे दिमाग लाते हैं तो देखिए क्या सीखने तो मिलेगा। यहां पे उधर ऑप्शन में तो नहीं दिया है, इधर तो कुछ ऐसा दिया ही नहीं, बट इसका आंसर पूछ रहा है, तो इतना बराबर कौन सा ऑप्शन राइट होगा। हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम मान लिए कि a बराबर b बराबर c बराबर 1 है। ठीक है, जैसे डालेंगे ये क्वेश्चन क्या बन जाएगा, 1 + 1 2 तो 4 हो जाएगा, फिर 1 फिर 1 फिर क्या बताओ 1 4 1 1 1 क्या हो जाएगी 4 हो जाएगा। अब देखो इसका कुछ आंसर आने वाला है, अब यही ABC हम इसमें डाल देंगे, जैसे हम यहां पे डाल दिए तो बताइए क्या 2,
अरे भाई 1 इंटू 1 वही हो जाएगा, यहां पे डाल दो 1 + 1 + 1 क्या है 3, 3 पावर 3, 3 के 9 या 27, ठीक है ना। उसी तरह से यहां पे डाल देते हैं, ये बताते आइए 1 हो जाएगा और इतना 27 हो जाएगा। उसी तरह से यहां डाल देते हैं, राइट है। उसी तरह से यहां भी डाल दीजिएगा, है ना, जो भी है। अब हम ना इस डिटरमिनेंट को सॉल्व कर देना है। अब इसका आंसर जिससे बराबर आएगा वही ऑप्शन मेरा राइट हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल 4 4 जा 16 4 जा 64, फिर 1 1 1 + 1, फिर 1 1 1 + 1, माइनस देते हुए इधर से क्या हो जाएगा +4, 1 1 क्या हो जाएगा +4, दिस क्या हो जाएगा +4, तो 64 65 66 माइनस कितना 12 मतलब 54। तो ऑप्शन हमारा कौन सही हो जाएगा, ए ही सही हो जाएगा। हाँ, क्लास 12 में यही आपके पास था, प्रूव दैट इतना बराबर इतना, ठीक है ना। चलिए, है ना, प्लेन बनाते तो 2 से 3 पे जाता है ये क्वेश्चन बनाने में, है ना। चलिए आइए, यही चीज हमने सिखाया है। ये देखिए, डाल दिए, सॉल्व कर दिए, आंसर 54 आया, ऑप्शन में डाले, जो राइट हो जाए उधर मारते निकल जाए। हाँ, एक चीज का ध्यान दीजिएगा, एबीसी लेते समय आप कुछ भी नंबर ले सकते हैं, बट ऐसा लीजिएगा कि सब ऑप्शन का आंसर अलग अलग आए, सेम नहीं आ जाए, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, इस क्वेश्चन में आइए, इस क्वेश्चन में ध्यान से देखिए, तो बोला जा रहा है कि a + b + c बराबर क्या है पाई है। तो आपके दिमाग में होना चाहिए कि हॉरिजॉन्टल लाइन में साइन की वैल्यू 0 होती है, चाहे साइन पाई हो, चाहे साइन 2 पाई हो, चाहे साइन 3 पाई हो, है ना। तो इस तरह से ये साइन, ये तो पाई हो गया, तो साइन पाई का वैल्यू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। मतलब इस क्वेश्चन में अगर हम बात करें तो यहां पे हम इजीली बोल सकते हैं कि बाबू ये तो इतना बराबर क्या दिया हुआ है पाई दिया हुआ है, तो ये साइन पाई हो जाएगा। अब यहां पे देखो a + c बराबर a + c समझना होगा, तो अब यहां पे दिमाग लाओ कि a + b + c बराबर क्या दिया हुआ है पाई दिया हुआ है, तो a और c तो रहने दिए, हम ना b तो उधर ले जाते हैं। अब क्या यहां पे साइन, तो हम दोनों को साइन ले लेते हैं, तो साइन a + c ले लेते हैं, तो ये हो गया साइन पाई - b। आप बताओ साइन a + c = क्या हो जाएगा साइन b। हाँ, आपने पढ़ा है फॉर्मूला, साइन पाई - थीटा इज साइन थीटा, ठीक है। चलिए उसी तरह से ध्यान से देखिए, यहां क्या है a + b, इसको सॉल्व कर लेते हैं। बात देखिए, तो a+, हाँ यहां पे समझिए ना, a + b चाहिए तो a + b तो रहने देते हैं, अब उधर c तो ले जाएंगे, तो पाई - c हो जाएगा। हाँ, यहां a और b तो रहने देते हैं, ठीक है। चलिए, तो यहां पे ध्यान दो, a + b + c बराबर पाई है, तो a + b तो रहने दिए और पाई c तो उधर ले दे। आप बताओ क्या लेने वाला तौस, तो हम ले लिए तौस, तो तौस a + b बराबर क्या हो जाएगा तौस पाई - c, ये हो जाता है माइनस तौस c। आपने पढ़ा है तौस पाई - थीटा माइनस तौस थीटा। उसी से टेन भी पाई - थीटा क्या होता है -tan थीटा होता है ना, तो ये क्या हो जाता है -tan a हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो हम बोल सकते हैं कि इस क्वेश्चन में, आइए ध्यान दीजिए, तो देखिए क्या हो जाएगा। हाँ, तो पहला जो है क्या 0 हो जाएगा, दूसरा साइन भी हो गया, तीसरा क्या हो जाएगा cos c हो जाएगा, ये माइनस साइन भी, ये 0 फिर tan a तोड़ दिए। तोड़ने के बाद हम क्या किए, आसानी से हम ना इसे मल्टीप्लाई कर लिए, ये देखिए ऐसा मल्टीप्लाई कर दिए, तो दिस 0 हो जाएगा, है ना। फिर देखिए दिस ये हो जाएगा, फिर है ना, फिर क्या देंगे दिस ये मल्टीप्लाई हो गया। तो अब जैसे ध्यान दो, ये चीज दोनों क्या है सेम है, तो आंसर 0 है इस साइड का। उस साइड भी देखिए ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 और ये भी 0, तो आंसर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। चलिए कितना इजीली बना लिए हम लोग, आइए कुछ नहीं था, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना था, है ना। चलिए अब जब ध्यान दीजिए ना, प्रूव दैट, इस क्वेश्चन में इतना बार इतना प्रूव करना है, तो ऐसे प्रूव करिए, तो ध्यान से देखिए, अगर हम इस क्वेश्चन में प्रूव करने के लिए सोचे तो हम तो क्या करना होगा कि पहले हम ना कुछ ऐसा सोचते हैं। हाँ, इसमें हम ऑप्शन नहीं दिए हैं तो सोचते नहीं दिए, है ना। जा देखिए,
तो सिखलाना चाहता हूं मैं, क्या इस डिटरमिनेंट में यहां पे ऐड किया है ना, तो हम क्या किए, इस डिटरमिनेंट तो यहां से तोड़ दिए, ये एक्स वाई जेड ले लिए, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर ले लिए, और ये 1 1 1 हो जाएगा। यहां से हम अलग कर दिए एक्स वाई जेड, फिर क्या बताओ, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, फिर क्या ले लिया बताओ, पी एक्स क्यूब पी वाई क्यूब पी जेड क्यूब। हाँ, इसमें बाद में सोचते हैं, पहले यहां पे सोचिए, क्या इस लाइन से P तो मना रहा है, इस लाइन से X तो मना रहा है, इस लाइन से Y तो मना रहा है, इस लाइन से Z। अगर इसमें हम बात करें तो P X Y Z हम कॉमन ले लिए, क्या बचेगा 1 1 1 X Y Z, क्या बचेगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। वेरी गुड। अब ध्यान दो, ये डिटरमिनेंट इससे जैसा ही है, इधर उधर है, हम क्या किए, इसको आपस में इंटरचेंज कर दिए, तो ये एक्स वाई जेड हो जाएगा, इसको बदल रहे हैं, हाँ इंटरचेंज कर रहे हैं ना, तो एक साइन बाहर आ जाएगा, फिर मैच नहीं हुआ, हम क्या किए, फिर इंटरचेंज कर दिए, तो फिर माइनस आया और माइनस माइनस हो जाए प्लस हो जाएगा। हाँ, स्टेप बचाने के लिए हमने ऐसा काम किया, ठीक है ना। हाँ, प्लस पी एक्स वाई जेड हो जाएगा यहां पे। अब ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को, तो इस दोनों में ये डिटरमिनेंट ना कॉमन है, तो इस डिटरमिनेंट को कॉमन ले लीजिए, तो यहां क्या बचा 1, तो ये कॉमन लेते डिटरमिनेंट को पीछे लिख देते हैं, यदि हम पीछे लिख देते हैं तो ये ऐसा बन जाएगा 1 प्लस पी एक्स वाई जेड, और ये पीछे हो जा रहा है क्या भाई 1 1 1 एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। अब ध्यान दो, इस क्वेश्चन तो आपने बनाया है, पहले भी बनाया है, याद करिए, हाँ शुरू में ही बनाया है, इससे पहले वाले वीडियो में। बोलो 1 प्लस पी एक्स वाई जेड, इसमें अप्लाई कीजिए तो क्या मिलेगा एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड और जेड माइनस एक्स, तो यही ये प्रूफ हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आइए आइए, बहुत इजी है ना। चलिए, उसी तो हमने दिखलाया यहाँ पे बनाते हुए, आप अपने से बनाइए, नहीं बनता है सॉल्यूशन देखिएगा, तुरंत सीख जाइएगा, है ना। आपके पास पहले थीम आना चाहिए कि हम क्वेश्चन तो कैसे लेते आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, हाँ अब जरा ध्यान दो, इस क्वेश्चन को देखिए, अगर इस क्वेश्चन में आप थोड़ा सा मेमोरी की बात करेंगे तो आप तो मेमोरी हम थोड़ा सोचने भी बताते हैं। आइए, जैसे बोला है द वैल्यू ऑफ दिस डिटरमिनेंट, अब ऑप्शन ऐसा दिया है, तो जब सोचिए ना, क्या ऑप्शन में कहीं पे y है, नहीं है, क्वेश्चन में जबकि y है, अगर ऑप्शन में y नहीं है और क्वेश्चन में y है, मतलब y का कोई मतलब ही नहीं है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है आप चाहें तो y को छोड़ सकते हैं और क्वेश्चन को नया रीडिजाइन कर दिए ऐसा। हाँ ये देखिए, यही सब सोचने सीखना है आपको भी। यस, देखिए ऐसा कैसे सोच लिए हमने देखा क्वेश्चन में y है लेकिन ऑप्शन में कहीं y है ही नहीं, इसका मतलब y का कोई मतलब मेरे लिए नहीं है। जब y का कोई मतलब ही नहीं है तो y तो छोड़ दिए। अब आप इसे सॉल्व कर दीजिए, तो यहां से x कॉमन, यहां से x कॉमन, यहां से x कॉमन, हम x कॉमन ले लिए, क्या बचा 1 5 10 1 4 8 1 2 3, दो अप्लाई कर देते हैं। चलिए अप्लाई, इजी बनाने के लिए C1 गोस टू C1 माइनस C2, और कर देते हैं C2 गोस टू C2 माइनस C3। हाँ, यदि ऐसा कर दे तो बताओ क्या, ये s का पावर 3। अब बताओ 1 माइनस 1 तो 0 हो जाएगा, 5 माइनस 4 1 हो जाएगा, 10 माइनस 8 2 हो जाएगा, यहां पे 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, 4 माइनस 2 2, 8 माइनस 3 5, अब ये 1 2 3। अब हम इससे तोड़ देते हैं, तो s का पावर 3, इससे छोड़ दीजिए क्या बचा बताओ 1 2 2 5, s का पावर 3 बताइए क्या 5 माइनस 4, 5 माइनस 4 मतलब 1, 1 इंटू क्या दिस, आंसर इज दिस, है ना। पहला बुद्धि ये है। दूसरा बुद्धि, आप चाहे तो यहां से दो ठो डिटरमिनेंट में से बांट सकते हैं, फिर आप कॉमन लेते बना दीजिएगा, जैसे आगे हम दिखाते हैं आपको। चाहिए आइए देखिए, इस क्वेश्चन में हम क्या किए, उस डिटरमिनेंट को दो डिटरमिनेंट में बांट दिए। अब जब यहां से हम तो यहां से y कॉमन ले लिए, यहां से x, जब कॉमन लिए तो मालूम चला कि इसमें दो लाइन सेम हो दिया। जब दो लाइन सेम हो दिया तो इसका आंसर तो 0 हो जाएगा, तो ये पूरा पार्ट क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा।
जब ये पूरा पार्ट जीरो ही हो दिया, जब ये पूरा पार्ट जीरो हो दिया तो हम इसको खत्म कर दिए, ये खत्म हो गया। और जब ये खत्म हो तो हम इसको बढ़ा दिए, फिर वही अप्लाई। अब देखिए, अब जब कंपटीशन लेवल क्वेश्चन बना रहे हैं तो अप्लाई लिखने की जरूरत थोड़ी है, अब डायरेक्ट कीजिए अब माइंड में। आइए, तो वही C1 माइनस C2 कर दिए और सब सॉल्व कर दिए, है ना। C2 माइनस C3, आंसर ये आया। ठीक है, चलिए, बहुत अच्छा। हाँ, इस क्वेश्चन में भी ध्यान से देखिए, ये तो आप लोग शायद ध्यान दिए होंगे तो तभी क्या बोले 12th बोर्ड में ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप कैसे बनाते हैं, चलिए जस्ट सोचिए। यहां पे कौन ऑप्शन, हाँ, ये प्रूव डेट दिस बराबर दिस था, हमने ऐसा ऑप्शन लिया था, ठीक है ना। आइए ना, अब हम देखा जाए तो इस क्वेश्चन को बना ही नहीं थे ऐसे, हम जरा इस पर डिस्कस करते हैं। अब हम बात करें तो अब यहां भी हम ए बी सी पुट करते जीरो बना सकते हैं, मैंने बना सकते हैं, लेकिन यहां पे पुट करने जाए हम ए बराबर 1, बी बराबर 1, सी बराबर 1, तो ये तो जीरो हो जाए, तो आंसर जीरो हो जाएगा। और इतना सारा ऑप्शन में कैलकुलेशन वाला बात है ना, तो कैलकुलेशन करते करते थोड़ा परेशानी हो जाए, तो हम ना कुछ बुद्धि और सोचेंगे, दिमाग लगाएंगे कि अगर ये क्वेश्चन जरूरी तो हमेशा पुट ही करते बनाए हम क्वेश्चन, तो हाँ बन तो जाएगा लेकिन परेशानी होगी। तो हम यहाँ पे एक और दिमाग आते हैं, जैसे ध्यान दो, हम क्या किए, इस डिटरमिनेंट को यहां से इसको तोड़ दिए दो पीस में। अब हम तोड़ते हैं तो पहला पार्ट ये हो जाती थी b प्लस सी, सी प्लस ए प्लस बी। बहुत अच्छा, यहां से ले लिया हम ए बी सी, आई फिर ले लिए ए बी सी। आई सेकेंड पार्ट में चलते हैं, सेकेंड पार्ट में हम क्या किए, b प्लस सी प्लस ए प्लस बी। यहां हो गया माइनस बी माइनस सी माइनस ए बी सी। अब बताओ, इस डिटरमिनेंट में दो सेम हो जाएगा, तो इसका तो आंसर भाई जीरो हो जा रहा है, तो ये कहानी खत्म हो गया मेरे लिए। इसमें दिमाग आते हैं, हम क्या किए, इसको इसके साथ जोड़ दिए। हाँ, C1 अब मैं अप्लाई कर दिया, C1 प्लस C2, जैसे अप्लाई किए तो बी कट गया, क्या बचा सी, क्या बचा ए, क्या बचा बी, यहां पे क्या बचा माइनस बी माइनस सी माइनस ए बी सी। ठीक है, अब हम क्या किए, सिंपल अप्लाई कर दो, लो जो अभी मल्टीप्लाई, अब बताइए क्या कर सकते हैं, बताओ, मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो दिस इंटू दिस क्या हो जाएगा, माइनस सी क्यूब, दिस 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 माइनस ए क्यूब, दिस माइनस बी क्यूब, है ना, माइनस इधर सही है, क्या हो जाएगा माइनस ए बी सी, दिस बोलो माइनस ए बी सी, अब दिस क्या माइनस ए बी सी। अब यहां पे ध्यान दीजिए, ये ए बी सी तो क्या हो जाए 3ABC, तो माइनस ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस सी क्यूब और माइनस माइनस प्लस 3ABC। तो इस प्लस वाला तो हम आगे कर दिए, माइनस वाला तो पीछे कर दिए, बस यही चीज है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन तो कितना इजी बना सकते हैं, जरूरी नहीं हमें सब पुट ही करके बनाए। सिचुएशन देखिए, क्वेश्चन किस टाइप का दे रहा है और हम वहां पे क्या अप्लाई कर सकते हैं, तो इसे पुट करेंगे, हमें ऑप्शन जल्दी पकड़ना है। ठीक है ना, चलिए आइए। हाँ, बस वही चीज मैं दिखलाया हूं, है ना, अपने से बनाएंगे, नहीं बने यहां पे देखिए। अब जरा ध्यान दीजिए, इस क्वेश्चन को हम कैसे बनाएंगे, ध्यान से देखिए क्या बोल रहा है, बोल रहा है वेयर ए एंड बी आर डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर 3। मतलब यहां पे ये ए और बी जो है ना, क्या है, अपने आप में एक डिटरमिनेंट है। क्या है, डिटरमिनेंट है, ए और बी क्या है, डिटरमिनेंट है। मतलब यहां पे ऐसा दिया हुआ है, ये भी। अब बोल रहा है इन्वॉल्विंग नॉट इन्वॉल्विंग ऑफ एक्स, मतलब इस डिटरमिनेंट में अंदर में कहीं भी एक्स नहीं है, तो बोलते हैं देन फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट बी। तो बोलते हैं यहां जो बी वैल्यू, जो बी डिटरमिनेंट बन रहा है उसका आंसर क्या होगा, आप मुझे बताइए। दिमाग लाओ, हमें बी का वैल्यू पूछा है, ए का तो पूछा नहीं है। आइए, अगर बी का पूछा तो हम क्या दिए, इस क्वेश्चन बनाने के लिए हम ऐसा करते हैं कि हम ना क्वेश्चन में पुट कर दिए, पुट x बराबर 0। हाँ, इस साइड भी x है, यदि हम x बराबर 0 पुट कर देंगे तो अब बताओ, ये तो दोनों 0 हो जाएगा, ये दोनों 0 हो जाए, क्या बचा -1 बचा, ये दोनों 0 क्या बचा 3 बचा, यहां ले क्या बताओ, ये 1 बचा, ये क्या हुआ 0, ये क्या हो जाएगा -1 -2 -3 -1,
इज इक्वल टू, ये तो 0 हो जाएगा, क्या बचा बी। अब इस डिटरमिनेंट को आप सॉल्व कर दीजिए, जो आया वही आपका आंसर हो जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन मैच कर जाएगा, ठीक है ना। अब जो आ जाए भाई आप सॉल्व करेंगे उसको, है ना। चलिए वही हमने बना दिया यहाँ पे, है ना। चलिए -12 आ जाएगा। हाँ अब देखिए इसी क्वेश्चन को, जो क्वेश्चन अभी आप बनाए हैं ना उसी का ये क्वेश्चन है। ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन में क्या हुआ है, यहां पे क्या था आपके पास, या तो ए मतलब h इंटू डिटर्मिनेंट ए था, इससे पहले क्वेश्चन में वो ऐसा था, या तो h इंटू ए था और यहां पे b था, आपसे b का वैल्यू पूछा था। यहां पे बोला जा रहा है कि बाबू ये वाला आंसर तो हम बता दिए, अब बताओ तो यहां पे ए वाला का आंसर क्या है। बहुत इजी बात है, हम इस क्वेश्चन बनाने के लिए सेम बुद्धि अप्लाई करते हैं। हम क्या किए, पुट कर दिए, पुट x बराबर 0। अब बताओ ये क्या बन जाएगा 0, क्या हो गया -1, क्या हुआ 3, यहां पे ये 1 0 -1, बताओ -2 -3 -1। अब बताओ यहां पे 0 डाले से तो हम फंस जा रहे हैं। देखिए अब 0 डाले तो पता चला p इंटू तो 0 हो गया, तो फिर p ही खत्म हो जाएगा, तो p का वैल्यू कहां से लाइएगा, तो यहाँ पे 0 अलाउ नहीं होगा, तो हम यहाँ पे 0 पुट नहीं करेंगे, ठीक है। ऐसा पुट करेंगे जिससे मेरा काम बने, ठीक है। तो आइए तो क्या पुट कर सकते हैं, जैसे सोचो हम ना मान लो 1 डालते हैं, हाँ ऐसा जोड़ी तो ये तो 0 ही पुट होता है। वहां पे सिचुएशन के हिसाब से हमने 0 पुट दिया, यहाँ पे सिचुएशन क्या है 1 पुट कर दे तो चलेगा, 2 3 भी चलेगा, बट 2 3 से कैलकुलेशन लंबा हो जाएगा हमारा। आइए तो यहां पे डालो 1 डालेंगे तो बोले क्या ये 1 का स्क्वायर 1 + 1 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2, ये यहां पे डालेंगे 1 हो जाएगा, तो ये 1 हो जाएगा, ये तो क्या है 2 + 3 5 - 1 4 हो जाएगा। अब बताओ ये 1 ये 2 ये 3, तो 3 2 5 1 6 हो जाएगा, वेरी गुड। यहाँ पे 1 1 + 1 2 हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा, 2 - 1 1 हो जाएगा, यहाँ पे ये -1 हो जाएगा, हाँ 1 - 2 यही ना हो जाएगा। आइए यहाँ पे आ जाओ तो क्या हो जाता है, ये 1 तो ये तो 0 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, इक्वल टू ये क्या होगा p - 12 हो जाएगा। अब इस डिटरमिनेंट को सॉल्व कर दीजिए, p तो इधर उधर लाना होता है, सॉल्व करते हैं जो आएगा वो मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए कितना इजी है ना। आइए हाँ देखिए ना वही काम दिए थे, देखिए पुट x बराबर 1 कर दिए, सॉल्व कर दिए, p आंसर निकालते नहीं चले रहे, है ना। चलिए देखिए यहाँ पे है ना बन जाए, चलिए ठीक है। हाँ अब जरा ध्यान दो इस क्वेश्चन में, कितना आसान है जरा देखते चलिए। आप इस क्वेश्चन में बता रहा है कि इस डिटरमिनेंट का आंसर ऐसा आ रहा है, हाँ p q r s t सारा नंबर्स है, लेकिन आपसे ना उसमें से पूछ रहा है t यहाँ पे कौन सा नंबर है मुझे बताइए आप। तो इस क्वेश्चन बनाना है तो हम देखो क्या किए, इस क्वेश्चन बनाने के लिए हम ना फायदा उठा लिए, पुट लैम्डा बराबर 0। हाँ अब हम लैम्डा बराबर 0 पुट कर देते हैं तो बताओ ये तो 0 हो गया था, क्या बचा 1 -3, बताओ -1 0 4, क्या हो जाता 3 - 4 0 बराबर, ये सारे में लैम्डा 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 जब 0 हो जाएगा क्या बचा t। अब आप इसको सॉल्व कर दीजिए, जो आया वही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। कितना इजी है ना। चलिए देखिए ऐसा और टेक्निक में बतलाया हूं कि आप ना बनाते जीनियस बन जाएंगे, कहीं से भी एग्जाम दीजिए आपको टेंशन ही नहीं है। हाँ ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन तो भी ठीक, हाँ चलिए अगर मैं इस क्वेश्चन के लिए मैं बात करूं तो जरा देखो ना, इस क्वेश्चन में हम क्या सोच सकते हैं। इस क्वेश्चन में आप प्रूफ ब्रेक किए थे, है ना, क्लास 12 में, है ना, इतना बड़ा इतना प्रूफ दिए थे। हमारे पास क्या होगा ये नहीं दिया रहेगा, अब बोले इसमें कौन सा ऑप्शन राइट है, मुझे ऑप्शन सिलेक्ट करना है ना, इतना बड़ा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तो हम वही दिमाग लाएंगे, हम क्या करेंगे यहां पे पुट कर दिए, पुट देखो ना एबीसी बराबर 0 पुट नहीं कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर एबीसी बराबर हम 0 पुट कर दे तो ये वैल्यू 0 और तो ये 0 तो 1 बचेगा, 1 1 दोनों ऑप्शन मैच हो जाएगा, तो हम 1 नहीं डाल सकते, 0 नहीं डाल सकते हैं, क्या 1 डाल सकते हैं, अगर हम 1 डाले तो
हाँ 1 डालने से क्या हो जाएगा बताओ, 4 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 1 है, हाँ चलेगा। ठीक है, तो ऐसा कर सकते हैं कि आप इसको ऐसा कीजिए ना, ये ऑप्शन राइट हो जाए तो ऐसा कर दो, चेक कर लो, पुट कर लो, ए बराबर बी बराबर सी बराबर 1 डाल देते हैं। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है, ये अगर बाई चांस मान लो दो ऑप्शन मैच हो जा रहा है, तो हम ना ए बराबर 0 भी कर सकते हैं। यस, अगर ए बराबर 0 ले ले तो क्या होगा आंसर, जरा सोचे तो। मानते हो ए थो इसमें ऐसा कर देते हैं, हमको मन किया कि सर ऐसा करते हैं, इसमें ये जो है ना ये ऐसा नहीं लेते हैं, इसको ऐसा ले लेते हैं, ए बराबर 0 ले लो, बी बराबर 1 ले लो और सी बराबर भी 1 ले लेते हैं, है ना। अब जैसे ऑप्शन मैच हो रहा है सब, हाँ नीचे एबीसी है ना, वही देख रहा हूं मैं, एबीसी है नीचे में, है ना यहाँ पे, तो 1 लेने से क्या हुआ ना, ये भी 1 हो जा रहा था, इसीलिए हम 1 छोड़ दिए यहाँ पे। ठीक है, तो आइए यदि हम ए बराबर 0 ले लेते हैं तो अब बताइए क्या बन जाएगा, तुम सोचो, ई हो गया 0 तो क्या बचा 1, ये तो b इंटू ए तो ई भी 0 हो जाएगा, और यहां भी ए है तो ई भी 0 हो जाएगा, बहुत अच्छा हो गया। अब ये भी 0 हो जाएगा, ये 1 का स्क्वायर प्लस 1 तो ये 2 हो जाएगा, ई क्या हो जाएगा, ई भी 1 हो जाएगा। अब बताओ ये भी 0 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा सोचो तो, ये हो जाएगा आपका 1 और ये हो जाएगा आपका 2, इजी टेल 2। आप बताओ ये तो ऑप्शन है ना, अब ये जो आंसर लिए इसमें डालो, इसमें क्या, अरे ये 1 हो गया, ये 0 हो गया, ये 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, मतलब ये क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, ये 0 हुआ, ये 1 हुआ, ये 1 हुआ, मतलब 2 हुआ, ये तो ऑलरेडी 1 है, ये क्या हुआ 0 हो गया। अब सब ऑप्शन अलग अलग हो गया, अब इसे सॉल्व कर दो, देखिए तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, दिस 0 हो गया, दिस 0 हो गया, है ना, खत्म, ये 0, ये तो 0 ही हो जाएगा, हाँ देखिए ना, देखिए ये 4 हुआ ना भाई। अब बताओ ये तो क्या हुआ 0 हो जाएगा, ये भी क्या हुआ 0 हो गया, प्लस वाला पार्ट माइनस वाला, ये 0 हो गया, दिस प्लस 1 हुआ और दिस क्या 0 हो गया। तो इसमें 4 माइनस 1 तो क्या हुआ 3 हुआ, 3 ऑप्शन कौन सा दे रहा है, यही दे रहा है, तो ए सही हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए, है ना, चलिए इस तरह से 3 पेज तक बनने वाला क्वेश्चन तो हमने क्या दिया 3 लाइन में खत्म कर दिया, है ना, वही काम किया हमने, है ना। चलिए आइए, हाँ यहाँ पे 1 1 लेते बना दिया था, ठीक है, चलिए सेम टाइम, हाँ यहाँ पे भी आपके पास सेम चीज है, हाँ सेम सिचुएशन है यहाँ पे, अगर थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो यहाँ पे भी अगर क्लास 12 में आपको याद होता तो आपने इस क्वेश्चन को प्रूव किया था इतना बाबा इतना, ठीक है ना। यहाँ पे हम क्वेश्चन को कैसे डील करेंगे, आइए यहाँ पे भी हम क्वेश्चन बनाए के लिए हम क्या बुद्धि लगा दे, क्या हम ABC 1 1 ले सकते हैं, 1 1 लेने से ना थोड़ा सा गड़बड़ हो सकता है क्या, तो अरे भाई ये तो ऐसा हो जा रहा है, चलिए तो ऐसा करते हैं, रुकिए, हाँ हाँ अब जा देखिए, हाँ रुकिए 8 मिनट घबराइए नहीं, है ना। हाँ तो हम यहाँ पे ध्यान दिए कि अगर 1 लेते हैं तो 1 लेने से काम चले तो ठीक ही है, 1 लेने से काम चल जाएगा, देखिए ना, क्योंकि 1 लेने से 1 हो जाएगा और ये 1 + 1 + 1 + 1, हाँ 4 × 1 4 हो जाएगा, सही है, ये भी 4 हो जाएगा, या ये हाँ बन तो जाएगा, बन जाएगा, हाँ ए 0 इसलिए नहीं ले रहे ना, अगर हम ABC 0 लें तो 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, तो ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, तो फिर मेरा आंसर बनेगा कैसे, तो हम ना 0 लेना पसंद नहीं कर रहे हैं, हम क्या दिए पुट कर दिए, पुट कर दिए, क्या पुट कर दिए, तो भाई हम बोल दिए पुट कर दो, यहाँ पे पुट क्या A = B = C = 1, तो अभी क्वेश्चन क्या बन जाएगा 2 1 1 1 2 1 1 1 2 इजी टेल 2, क्या हो जाएगा बताओ यहाँ पे 4, अरे भाई 1 + 1 + 1 क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, इससे बना दीजिए 4 आ जाएगा, ठीक है, तो यही 4 ये भी आंसर दे रहा है, देखिए ये नहीं दे रहा है, ये नहीं दे रहा है, ये दे रहा है ए, तो ए सही है, ठीक है। अब तो चेक करेगा आइडिया में बता दिया आपको, ठीक है, चलिए आइए, हाँ देखिए बहुत इजी बताइए ना, हाँ अब इस क्वेश्चन में ज्यादा ध्यान से देखिए, फिर ज्यादा देखिए बोल रहा इतना बड़ा ये डिटरमिनेंट दिया हुआ है,
तो यहाँ जो ई है ना, इसका आंसर क्या होगा तो आप ही बताइए। अब तो आइडिया हो दिया आपको। हाँ, अब तो आइडिया हो गया ना, तो आराम आसानी से बताइए क्या होने वाला है। हम ना आराम से पुट कर दें क्वेश्चन में। क्या पुट कर दें बताओ, बताओ। पुट x बराबर 0, तो ये सब 0 हो जाएगा, क्या बचेगा ई। ई बराबर ये बच जाएगा, ये क्या बताओ 0 1 -3 -1 0 4 3 -4 0। अब इसको सॉल्व कर दे, जो आया, जो भी ऑप्शन सही है वो आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए आइए बनाना पड़ता है थोड़ा सा नहीं। हाँ अब आइए यहां पे इस क्वेश्चन में ध्यान से देखिएगा। अगर हम इस क्वेश्चन में बात करें तो अब बताइए, यहां पे पुट दीजिएगा तो बर्बाद ना हो जाए इन्हें, कहां से पुट है इन्हें, और इतना इतना, क्योंकि यहां पे तो ऑप्शन में एक्स नहीं है, तो पुट कहां से हो सकता है, पुट नहीं हो सकता है। पुट होने के लिए इधर एक्स है ना, तो ऑप्शन में भी एक्स होना चाहिए था, बट यहां तो है ही नहीं। जब नहीं है तो यहां पुट नहीं होगा, तो क्या होगा थोड़ा सा दिमाग लगाओ। चलो देखो, यहां पे मैक्सिमम कॉमन आ रहा है। देखो ये तीनों चीज कॉमन आ रहा है, तो इससे लेते हम बाहर चल जाएंगे। फिर ध्यान से देखिएगा तो पता चला कि सर एक्स माई, देखिए ना, ये x -1 भी तो कॉमन आ जा रहे थे, ये भी कॉमन आ जा रहा है, यहां भी है, यहां भी है, यहां भी है, ये तो पूरा ही कॉमन हो गया, हाय नहीं, ठीक है ना। तो इतना जब कॉमन ले लिए, और तो कुछ बचा है क्या, नहीं बचा, तो उसको कॉमन ले लिए। क्या ले लिए तो बताओ, x इंटू x -1 इंटू x +1, तो बचा क्या, यहां पे बचा 1, यहां पे 2x, यहां पे 3, यहां क्या बचा बताओ, x -1, गलती हो रही है यहां पे, आराम से। तो यहां पे बचा आपका क्या चीज, x -1, ई चला गया, बचा x -2, यहां पे ये सब चला गया, क्या बचा बताओ 1, क्या बचा x, और यहां बच गया क्या चीज बताओ, x +1। ध्यान से देखिए, जब यहां पे लिखे तो मालूम चला कि यहां से भी तो x कॉमन आ रहा है सर, देखो ना, ये भी तो कॉमन आ रहा है, आ रहा है, यस, ये भी कॉमन ले सकते थे, तो इसको ही ले लीजिए, जाओ x² हो गया, x -1 x +1। अब क्या करो, क्या बचा बताओ, 1 2 3 x -1 x -2 1 1 x +1, ठीक है। अब सब सॉल्व कर दीजिए। सॉल्व करने के बाद जो भी आंसर मैच आएगा उसमें से अदर क्वेश्चन में fs बचा हुआ, जैसे याद करो, जैसे fs बराबर इतना कुछ दिया हुआ है x, तो भैया यहाँ पे 100 डालेंगे तो ये भी 100 हो जाएगा। अब मान लो यहाँ पे x है ही नहीं, यही 0 हो जाएगा, तो fs भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जनरली इस टाइप का क्वेश्चन का आंसर 0 होता है ना, जब देखते हैं, है ना, देखिए क्या हुआ होगा। तो हम वही काम किए यहाँ पे, हम ना यहाँ पे कॉमन ले लिए, देखिए कॉमन लेने के बाद मैक्सिमम ऐसा निकल दिया, इसको हम ना मल्टीप्लाई कर दिया, दिस इंटू दिस ऐसा आया होगा, फिर मल्टीप्लाई करके सॉल्व किए, तो यहाँ पे -6x यहाँ +6x, -5 +5, तो ये पार्ट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जब ये पार्ट 0 हो जा रहा है, जब ये पार्ट ही 0 हो गया, तो ये सारा चीज तो 0, तो सब 0 हो जाएगा, इसलिए आंसर सर 0 बताया जा रहा है। ठीक है, चलिए हाँ इस क्वेश्चन में ध्यान से देखिएगा ना। आइए हाँ, अब देखो एक ही दिन में पूरा चैप्टर खत्म करेंगे तो थोड़ा टाइम तो लगेगा, तो उससे घबराना नहीं है, आराम से देखिए, धीरे धीरे। आप क्या करो, जितना पढ़ते हो देख लीजिए, फिर बाद में फिर देखिएगा, ठीक है। बट हमें वीडियो बनाना है ना, तो हम तो एक ही दिन में खत्म कर देंगे, है ना। चलिए आइए लगातार में आइए, यहां पे क्या कॉन्सेप्ट बोलता है, यहां पे कॉन्सेप्ट बोल रहा है, ये कॉन्सेप्ट तो याद करेंगे हम लोग। आपने ऐसा पढ़ा होगा कि जैसे हमने शुरू में ही पढ़ाया था कि लॉग ए और यहाँ पे बी हो, तो हम इसको लिख सकते हैं लॉग ए बाई लॉग बी, सेम बेस पे, है ना। चलिए इस प्रोसेस से क्या हुआ, अभी हम इस 1 तो छोड़ दिए, क्या करना नहीं मालूम चला, इसे ना हम ऐसा लिख दिए लॉग एक्स बाई लॉग वाई। इसमें आते हैं, इसको लिख दिया हम लॉग एक्स बटा लॉग जेड, यस ये जेड है ना, 2 नहीं, है ना। उसी तरह से इसको मैं लिख दिया लॉग y बटा लॉग x, इससे रहने देते हैं। फिर यहां पे बताइए क्या, लॉग
y बटा log z। यहां पे आ जाओ, बोलो log z बटा log x, log z बटा log y। यहां पे रहने देते हैं, ध्यान से देखिए, यहां पे log x है, यहां log x है। अरे हम इस वन तो लिख दे log x बटा log x, तो दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे log y है, यहाँ पे log y, इसको हम ना वन तो फिर लिख दिए log y बटा log y। हाँ, उसी तरह से इस वन तो लिख दिया log z बटा log z। अब ध्यान से देखिए, तो यहां से ऊपर से log x log x log x कॉमन आया, यहां से log z सॉरी log y log y log y कॉमन, यहां से log z कॉमन ले लिए। मतलब यहां से अगर देखा जाए तो हम बोल सकते हैं log x कॉमन, log y कॉमन, log z कॉमन। उसी तरह बट्टा में फ्रैक्शन देखिए, तो यहाँ पे 1 बाई log x, हाँ यहाँ पे 1 बाई log x, यहाँ पे 1 बाई log x, यहाँ पे log x, यहाँ पे 1 बाई log y, 1 बाई log y, 1 बाई log y, यहाँ पे 1 बाई log z। मतलब यहाँ पे कॉमन लिया जाए तो क्या बचेगा 1 बाई log x, 1 बाई log y, सॉरी 1 बाई log y, ये नहीं है ना log y। उसी तरह से यहाँ पे ये तो क्या 1 बाई है ना, क्या हो जाए log z, कॉमन ले लो तो क्या बचे 1 1 1 1 1 1 1 1 1, तो फाइनली आंसर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अरे भाई दो लाइन सेम पे 0, तो यहाँ तो 3 लाइन सेम हो जा रहा है ना। आइए, यही क्वेश्चन जानते हैं एक बार दिया था इंजीनियरिंग में, तो उस समय ना यहाँ पे 3 जगह पे ना 5, सॉरी ये 1 जगह पे 3 दे दिया था और यहाँ पे 5 दिया था, कोई बात नहीं। अगर यहाँ पे 3 देता तो 3 इंटू इतना लिख सकते थे, यहाँ पे 5 इंटू इतना, फिर सॉल्व करते जो आया आंसर हो जाता। ठीक है, चलिए, हाँ बहुत इजी है। ए देखिए इस क्वेश्चन में ध्यान से देखिए, आप ओहो कहां जा रहे भाई, ऊपर नहीं जाओ, ऊपर नहीं जाओ, चलो नीचे। हाँ, इस क्वेश्चन में ध्यान दो। तो इस क्वेश्चन में ना इतना बार इतना आपने क्लास 12 में प्रूव किया था, याद नहीं तो या तो याद हो, यहाँ पे 2 था, क्या था 2 था। अब यहां पे ये बोला जा रहा है कि लेमडा क्या होगा वो अपन को बताइए। तो एक बुद्धि तो ये है कि हम इसको पूरा बना ले, और दूसरा बुद्धि ये है कि हम कुछ नंबर डालते बना दें। तो हम यहाँ पे क्या 1 1 1 डाल सकते हैं, तो 1 1 1 नहीं डाल सकते, क्यों? क्योंकि अगर 1 1 लेते हैं सब तो ये दोनों लाइन सेम हो जाता, आंसर 0 हो जाएगा। तो इसलिए इस क्वेश्चन को बनाने के लिए हम क्या किए, पुट कर दिए, पुट a बराबर 1 कर देते हैं, b बराबर 2 ले लेते हैं और c बराबर 3 ले लेते हैं। अब यहाँ पे डालते हैं, इसको सॉल्व कर दिए, यहाँ पे लेमडा बराबर यहाँ भी डाल, है ना, ऐसा। हाँ, अब डालते दोनों सॉल्व करें, यहाँ पे जो भी नंबर आता है टूटते हैं, आंसर जो आएगा मेरा आंसर 0, जो भी आता है वही आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, आसानी से बस इसे डाल दीजिए, सॉल्व कर दिए, जोड़ते बनाते डाल दीजिए यहाँ पे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ ऐसे डाल दिया मैं, सॉल्व कर दिया, है ना, इधर आंसर अलग, उधर काट टूट से आंसर 2 आ जाएगा। हाँ, अब इस क्वेश्चन में ध्यान से देखिए, ये क्वेश्चन भी अलग टाइप का क्वेश्चन है। बोला जा रहा है कि जैसे इस क्वेश्चन में हम बनाएंगे तो इसका जो भी आंसर आया, जैसे मान लो ए बी सी इंटू ए माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए, तो वहां पे जो भी आंसर आ रहा है राइट साइड में, तो वो क्या है, उसमें तो भी एक ले लीजिए, उसका फैक्टर होगा। तो यहाँ पे बोल रहा है तो उधर जो भी आया उसमें से जरूर तो नहीं तो ये हो सकता है, या ये हो सकता है, या ये कौन आंसर है वही सही हो जाएगा आंसर। तो अगर आप तो थोड़ा सा इस क्वेश्चन में याद हो, थोड़ा सा ध्यान लगाइए, तो आप ना अभी इस क्वेश्चन तो बनाए थे, कैसे बनाए थे याद करो। तो इस क्वेश्चन में आप क्या किए थे कि आप यहां से तोड़े थे, हाँ तोड़े थे, 2 पीस में से बांट देंगे और फिर कॉमन उमन लेते आप इस क्वेश्चन तो बना दिए हैं। जैसा ऐसा सोचो, जैसे ए बी सी हुआ, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर हुआ, 1 1 1 हुआ। अब यहां से अलग कर देते हैं, ए बी सी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। अब बताओ क्या हुआ, ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब। ध्यान से देखिएगा, यहां से ए कॉमन, बी कॉमन, सी कॉमन, तो ये ए बी सी क्या बचा 1 1 1, ए बी सी क्या बोला, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। याद तक में अभी इसको हम बदलते बनाए थे ऐसा, हाँ बदलते दिया था, या तो 1 1 1 ए बी सी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर डायरेक्ट कर दिया ना। अब बताओ
ये दोनों कॉमन आ जाएगा, मतलब क्या बताओ, ए बी सी ऐसा डिटर्मिनेंट आ जाएगा 1 1 1, फिर क्या ए बी सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। अब यहाँ पे ध्यान दो, इसे तोड़े थे, क्या आया था या तो ए माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए। तो इसमें से चार ऑप्शन में से कुछ भी ऑप्शन में हो सकता है, बट आपके पास क्या दिया हुआ है, ए बी सी। हाँ भाई इसको तोड़िए तो क्या है, ए बी सी इंटू ए माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए। तो उस चारों में से कोई भी एक आंसर हो सकता था, तो यहां पे तो क्या दिया आपके पास, ए बी सी। ठीक है, चलिए आइए। हाँ अब ज्यादा नहीं है, लंबा नहीं है, जब होने वाला है, थोड़ा सा बढ़िया। इस क्वेश्चन में आइए, ये भी आप ही के लिए है। हाँ सेम बुद्धि यहां पे अप्लाई करेंगे। बोल रहा है इतना बराबर कौन सा ऑप्शन राइट होगा, तो क्या करना चाहिए मुझे, जब सोच के बताइए। हम ना आसानी से यहां पे पुट कर दे, पुट ए बराबर बी बराबर सी बराबर 1। तो अभी क्वेश्चन क्या बन जाए बताओ, -1 1 1 1 -1 1 1 1 -1। अब इसे आप सॉल्व कर दो, वही ए बी सी यहां पे डाल दीजिए। अब यहां पे डालने के बाद, ठीक है, यहां पे डालने के बाद या देखिए कौन सा ऑप्शन से साथ राइट हो रहा है, वही ऑप्शन मार दीजिए। तो यहां पे ध्यान दो, अगर डालते हैं तो ई भी ऑप्शन 1 दे रहा है, ई भी ऑप्शन 1 दे रहा है। यदि ऐसा हो रहा है तो आप ऐसा करो, किसी एक जगह पे आप ना 2 ले लो, है ना, एक जगह पे किसी जगह 2 ले तो भी बन जाएगा आपसे, है ना। ए बराबर बी बराबर 1 ले लीजिए, सी बराबर 2 ले लीजिए, या 1 2 3 ले लीजिए, क्योंकि 1 लेने से क्या हो रहा है, ऑप्शन मैच हो जा रहा है। ठीक है, चलिए आइए, है ना। अच्छा देखिए यहाँ पे क्या दिए हम ना, क्या दिए यहाँ पे कॉमन ही ले लिए, यस। हाँ देखो क्या दिए यहाँ पे, कॉमन ही ले लिए, यहाँ से ए कॉमन, यहाँ से बी कॉमन, यहाँ से सी कॉमन, फिर कॉमन ले लिए, तो पता चला ई स्क्वायर ऑप्शन सही है। देखिए हाँ पता में आ रही है, देखिए अब स्क्वायर इसमें भी, स्क्वायर इसमें भी, तो ऐसा करो ना इसमें कॉमन ही ले लेते, कॉमन ले लेते, देखिए देखिए क्या बेनिफिट दे दिया। हाँ कॉमन लिए ना तो कुछ बेनिफिट दे दिया, हमने इशारा कर दिया कि क्या होने वाला है। देखिए जैसे यहां से ए कॉमन ले लिए, यहां से बी, यहां से सी, फिर पता चला कि यहां से ए लिए तो यहां से तो ए आ रहा है, यहां से बी आ रहा है, यहां से सी, तो बचा तो -1 1 1। ये क्या बताओ, 1 -1 1 1 1 -1। अब इसको सॉल्व कर दो ना बोला इस टाइम मेथड से। हाँ जो अभी हम बताए थे इंटू करने वाला, ये इंटू करते हैं, सॉल्व करते हैं, जो आया इससे आंसर नंबर लगा देंगे, तो या तो ये हो जाएगा तो ये हो जाएगा। ठीक है, हाँ यही तो वैसे तो 8 होने वाला है ना। हाँ इसको सॉल्व कर दीजिए, जो आया इस आगे का नंबर आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, बहुत इजी है ना। चलिए हाँ देखिए वही दाम दिए थे ना। हाँ उसी तरह से यहाँ पे ना क्वेश्चन तो पूछा जा रहा है, द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट दिस, ये देखिए। अब यहाँ पे जो सोचिए, यहाँ पे भी अगर आप चाहें तो बोलिए यदि हम सर इसको कॉमन, यहाँ पे नंबर डाले नहीं, यहाँ पे नंबर डालेंगे, तो 1 1 1 तो अलाउ नहीं होगा। क्यों नहीं अलाउ होगा, क्योंकि 1 1 1 लीजिएगा तो ये लाइन तो सेम, सब सेम, तो आंसर 0 हो जाएगा। और इसमें 0, ये भी 0, ये भी 0, तो बनाइए किस ऑप्शन में, फंस जाएंगे। तो उस केस में हम क्या कहेंगे, यहाँ से क्या करते हैं, इसको आप ऐसा करो, इस लाइन तो ए से मल्टीप्लाई कर दो, 120 से, 180 से। हाँ ऐसा करो, इस लाइन तो ए से, 120 से, 180 से, तो यहाँ पे ए बी सी ए बी सी ए बी सी हो जाएगा। फिर उसको कॉमन लेते बाहर आ जाएंगे, फिर 1 1 1 हो जाएगा, फिर 2 अप्लाई करते 0 बना देंगे, फिर सॉल्व करेंगे, जो आया वो आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए देखिए एक बार क्या करते हैं हम लोग। हाँ ये देखिए, हाँ ए बी सी, यहाँ पे इस लाइन तो ए से मल्टीप्लाई कर दिए, 120 से, 180 से, तो वही ए बी सी बाई ए बी सी, ए चला गया ऐसे, बी चला गया ऐसे, सी ऐसे, मतलब ऐसा समझ सकते हैं इसको। ये देखिए इसको ऐसा समझिए, जैसे ये था ऐसा, ये ले लिए ए बी, ये नहीं चलेगा, है ना, ये नहीं चलेगा, ये साइड चल जाए। हाँ ये ए बी सी लिए, है ना, तो देखो ये ए तो इस लाइन में डाल दिए, बी तो इस लाइन में, और सी तो इस लाइन में डाल दिए, तो ऐसे ऐसे डालते हैं, इसको बना दिए हम। अब फिर यहाँ से ए बी सी हम कॉमन ले लिए, दैट इज ए बी सी, फिर अप्लाई करते 2 0 बना दिए, 0 बनाने के बाद ऐसा आया, और फिर सम क्या दिए, कॉमन उमन लेते उसको बना दिए। ठीक है, चलिए ये देखिए कॉमन ऐसा आया, उसे हम यहाँ से कॉमन ले लिए, तोड़ते फार्मूला ऐसा आया, तोड़ते निकालते। जब यहाँ पे निकले ना, अब देखिए यहाँ पे ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन था, वेरी गुड। देखिए यहाँ के बाद ना प्रॉब्लम क्या हुआ, यहाँ पे आने बाद क्या प्रॉब्लम हुआ, इसको तोड़ने के बाद तो बहुत लंबा हो जा रहा है,
क्योंकि इसको मल्टीप्लाई करना फिर इसको मल्टीप्लाई करना, तो हमने क्या दिमाग लगाया, तो यहाँ पे हम पुट कर दिए a बराबर 0, b बराबर 1 और c बराबर 2 इस क्वेश्चन में। जब इस क्वेश्चन में पुट दिए तो ऐसा हो जाए, क्या बचा 4। अब हमने ऑप्शन में थोड़ा सा दिमाग लगाया, देखिए ऑप्शन को ध्यान दीजिए। हाँ देखिए ऑप्शन तो थोड़ा सा ध्यान दिए, देखिए यहाँ पे मेरे पास जो जो ऑप्शन मैच हो जाए, जैसे यहाँ पे क्या था, देखो a माइनस बी, बी माइनस सी, तो हम यहाँ पे ऑप्शन में क्या किए, देखो a माइनस बी यहाँ भी है, a माइनस बी यहाँ भी है, b माइनस सी यहाँ भी है, a माइनस बी यहाँ, b माइनस सी यहाँ भी, a माइनस बी यहाँ, b माइनस सी यहाँ भी, तो ये ऑप्शन तो हम काट दिए, खत्म कर दिए, ये ऑप्शन तो कट कर दिए। अब मेरे पास ऑप्शन ना ये बचा, ये बचा, फिर यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, ये बचा है, ये बचा, फिर यहाँ पे ये दोनों बचा। तो अब इस दोनों का आंसर जो आ जाए, इस हाँ हम ऐसा बोल सकते हैं, यहाँ पे क्या हो रहा है, देखिए थोड़ा सा समझिएगा, इस दोनों का आंसर, इस दोनों का आंसर और इस दोनों का आंसर जो हो रहा है उसको हम निकाल लिए, ठीक है। और आंसर जो हम पुट दिए हैं इसके आधार पे देखिए, हाँ देखिए थोड़ा सा एनालाइज कीजिए, थोड़ा सा, हाँ ना, बड़े क्वेश्चन, अब कॉम्पिटिशन क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग लगाया जाए। इसको हम कॉमन ले लिए, अब ये बचा, तो इसका आंसर ये दोनों छोड़ के जो ऑप्शन में बचा है ना उसमें डाल के हम सॉल्व कर दिए, तो इसका आंसर क्या आया, 4 आया। यही चीज हमने ऑप्शन में डाली, जो 4 दे रहा वही मेरा ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए हाँ सेम टाइप का क्वेश्चन यहाँ पे आइए, देखिए यहाँ पे ये ऑप्शन क्या है, अब यहाँ पे तो अप्लाई कर 0 बना, जैसे मान लो इसको जोड़ देते हैं, तो ये a प्लस बी प्लस सी, बी प्लस सी सेम, यहाँ भी सेम, 2 लाइन सेम, आंसर 0 हो जाएगा। इतना बनाए जो थी नहीं पड़ा हम तो, ठीक है ना। चलिए 1 1 डाल के बना दिए तो आंसर 2 लाइन सेम हो जाए, आंसर 0 हो जाएगा। आइए अब इस क्वेश्चन में ध्यान से देखो, ये क्वेश्चन अभी आपने बनाया था, हाँ अब यहां पे ध्यान दो कि हमने क्या किया, इसको सॉल्व करेंगे, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपके पास में ऐसा आएगा, a प्लस ए, मतलब क्या बोल सकते हैं, a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए और इंटू ए प्लस बी, ऐसा कुछ आता है। तो जब देखो हम क्या किए इस क्वेश्चन को, यहाँ पे हम सॉल्व कर दिए, इसको ए बी सी कॉमन ले लिए, इसको बना दिए, ऐसा है, इसका वैल्यू दिया हुआ थी ना 6, ऐसा आंसर क्या दिया 2, दोनों मल्टीप्लाई करके ऑप्शन को मार दिए, ठीक है। ज्यादा नहीं है, बस तब होने। अब यहाँ पे क्वेश्चन को सोचो, इस क्वेश्चन को भी हम बहुत दिमाग से बना सकते हैं। देखिए कैसे इंजीनियरिंग में, कैसे जीमेंस वाले लोग खेलते हैं हमारे दिमाग से साथ। देखिए बोल रहा है इसका आंसर 64 दिया जा रहा है, ये तो हम तो एफ का वैल्यू बताइए। इसका मतलब ये हुआ कि हम जब इस क्वेश्चन बनाएंगे तो आंसर में कहीं पे वाई आएगा ही नहीं, और जब आंसर में वाई नहीं आ रहा है इसका मतलब यहाँ पे वाई मेरा कोई काम का है ही नहीं, वाई भी नहीं, जेड भी नहीं, कोई काम का नहीं है। मतलब ये क्वेश्चन मेरे पास ऐसा हो जाए, देखिए ऐसा x 2x 3x, फिर क्या बताओ x 3x 6x, यहाँ पे बताओ x 4x 10x, हाँ ये ऐसा हो जाएगा। मतलब यहाँ पे y और z मेरा काम तो है ही नहीं, झूठ का दिया हुआ है, और इसी का आंसर 64 दिया हुआ है। अब ना हम यहाँ पे दिमाग लाओ, तो यहाँ से x, यहाँ से x, यहाँ से x कॉमन ले लेने, तो x का पावर 3 हो जाएगा। अब 1 2 3 1 3 6 1 4 10 बराबर कितना दिया 64 दिया। अब हम इसको सॉल्व कर दें, सॉल्व करने के बाद यहाँ से x का वैल्यू ढूंढ लेंगे, बहुत इजी बन जाएगा। तो यही तो हमने यहाँ पे कर दिया है, देखिए ये देखिए है ना x बराबर क्या 4 हो जाएगा। यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे ध्यान दो, ये क्वेश्चन आप थोड़ा सा याद होगा तो आपने ऐसा पढ़ा है, इतना बराबर प्रूफ दिए थे, यहाँ पे आंसर में 3 था, तो यही 3 हम तो ढूंढना है, लेकिन हम तो दिमाग से ढूंढना है। तो क्या किए हम, या ध्यान से दो, हम क्या किए क्वेश्चन में ना ए बी सी बराबर 1 डाल दिए। अब हम ए बी सी बराबर 1 डाल देते हैं, यहाँ पे पुट कर दे ऐसा पुट ए बराबर बी बराबर सी बराबर 1, तो अब बताइए क्या बन जा रहा है, यहाँ पे डाल दीजिए तो क्या हो, ये हो जा रहा है 1 1 क्या हो जाए -1, फिर क्या हो जाए 2, फिर 2, फिर हो जाए क्या पता 2, फिर टड़िया क्या हो जाए -1, फिर 2, फिर क्या हो जाएगी 2 2 -1 इजिकल टू ई हो दिया आपका 3 द पावर लैम्डा। अब ना इसे सॉल्व कर दीजिए, अब इसका आंसर जो आया था वहां से लैम्डा वैल्यू ढूंढ देंगे हम इजिली। चलिए है ना, चलिए हाँ देखिए वही काम किए थे, सॉल्व दिए थे 27 आया, 3 द पावर लैम्डा आया, तो 3 द पावर 3 क्या हो जाएगा 27 हो जाएगा, तो लैम्डा पावर 3 आइए। हाँ यहाँ भी सेम ऑप्शन है, ध्यान दो,
यहां भी वही बात है, यहां भी बात यही बोला जा रहा है कि इतना बार कौन सा ऑप्शन राइट होगा, तो हम क्या देंगे, ए बराबर बी बराबर सी बराबर 1 1 1 ले लेंगे, हम इसमें डाल देंगे तो इसका कुछ आंसर आएगा। वही ए बी सी हम यहाँ पे डाल दिए, मतलब ए बी सी वैल्यू 1 1 डाल दिए, डालने के बाद जो आया ऑप्शन देते हैं जो मैच हुआ है वही मेरा आंसर क्या राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आइए, हाँ बहुत अपने से बनाइए, अब आप तो एक्सपर्ट हो गए। हाँ अब इस क्वेश्चन ध्यान दीजिए, इतना बार या तो क्लास ये आता है, यहां भी हम क्या देंगे सोचो, आराम से क्या दीजिए आप, ए बराबर 1 बी बराबर 1 सी बराबर 1 ले लो और यहां पे डाल दो, कुछ आंसर देगा। वही 1 1 1 यहां ऑप्शन में डाल दीजिए, जो भी ए बी सी यहां पे है, यहां पे डाल दीजिए, जो उसका आंसर बराबर दे वही ऑप्शन आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए, आया आंसर, तुम्हारा आ जाएगा है ना, ऑप्शन में डालिए वही आंसर जो 27 दे दीजिए, 27 तो दिया है देखिए, तो 27 दे, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आइए, हाँ अब आइए इस क्वेश्चन में ध्यान से देखिए, अब हम इस क्वेश्चन में थोड़ा सा आप एनालाइज करेंगे तो क्या पाएंगे, आप यहां से ना इसको दो पार्ट में बांट दीजिएगा। अब जैसे दो पार्ट में बांटिए ना तो आप थोड़ा सा फंस जाइएगा। देखिए क्या, इस दोनों से कुछ कॉमन नहीं आ रहा है, लेकिन थोड़ा सा दिमाग ला दो, हम ना 3 तो आगे कर दे और 13 तो पीछे कर दे। हाँ यदि हम ऐसा कर दे कि हम क्या करें कि इस 1 तो यहां से कट करते, इस 1 तो यहां ला दे, चीज तो वही रहेगा है ना। अब आप यहां से इसको अब अलग कर देते हैं, ऐसा कर देते हैं √3 रूट है ना, √3 √15 √3। अब इसको ले लीजिए जो भी आता है, उसी तरह से यहां से आप इसको अलग कर दीजिए, फिर दो लाइन से जो चीज मैक्सिमम कॉमन आएगा कॉमन हम ले लेंगे और उसको हम बना देंगे। तो हमने वही काम किया, क्या किए, इस तो ये 13 इसको बना दिए, 3 इसको कर दिए, अब यहां से दो पीस में इसको बांट दिए, इसको बांट दिए, मैक्सिमम कॉमन आता है, कॉमन लिए सॉल्व करेंगे, जो आएगा आंसर आएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल या देखिए, हाँ आराम से बस बांट दिए, बांटने के बाद हम क्या किए, यहां से √3 कॉमन ले लिए, यहां से √5 कॉमन, यहां से √5 कॉमन, ऐसा हो जाएगा, यहां से √13 कॉमन, यहां से √5, यहां से √5, मालूम चला इसमें दो लाइन सेम, तो ये आंसर 0 हो जाएगा। जब ये पार्ट 0 तो कहानी खत्म हो गया। अब इसमें क्या किया, हम अप्लाई कर दिए, ये देखिए C1 - C2, तो 1 - 2 क्या हो जाए -1, और ये तो 0, ये तो 0, फिर उसके साथ सॉल्व कर दिए, देखिए बहुत ईजी बना दिए, देखिए है ना, फिर इसको सॉल्व करिए, फिर इसको मल्टीप्लाई कर दिए, जो आया मेरा ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए हाँ अब जब ध्यान से देखिए, इस क्वेश्चन में इस डिटेल इसका क्या वैल्यू है, तो इसमें तो सिंपल सा आंसर ये सही, तो ये तो आपको याद होगा, रटा, ये तो रटा हुआ आंसर होगा, आपके पास होना चाहिए, और नहीं है तो आप बहुत पढ़े ही नहीं समझ। क्या कहें बताओ, यदि हम ऐसा करें C1 goes to C1 + C2 + C3, तो देखा बताओ ना, ये बताओ ए सब क्या 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाए, ये भी 0, तो इसका आंसर क्या 0 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आइए, यहां पे आइए, हाँ यहां पे ध्यान दो, बोला जा रहा है इफ ABC आर इन AP देन इस डिटरमिनेंट का वैल्यू क्या होगा। जब ऐसा जब प्रॉपर्टी वाला क्वेश्चन है ना, तो प्रॉपर्टी तो थोड़ा सा आप एनालाइज करो कि अगर हमें मेरे पास बोला है कि ABC आर इन AP, यदि ABC आर इन AP है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यही ना हुआ कि B - A = C - B होना चाहिए, और इसको हम कुछ मान लेंगे, क्या मान लिए C। अब इस डिटरमिनेंट में ना ऐसा अप्लाई करो ना कि B - A आ जाए और C - B आ जाए, तो हम अप्लाई कर दिए, अप्लाई, तो R2 goes to कर दो R2 - R1, और कर दो R3 goes to क्या R3 - R2। यदि आप ऐसा अप्लाई करेंगे तो ऊपर तो सेम हो जाएगा। अब बताओ दिस तो क्या बचेगा 1, यहाँ भी क्या बचेगा 1, यहाँ क्या बच जाएगा B - A, यहाँ क्या बच जाएगा, जो सोचो 1, यहाँ भी 1 बच जाएगा, यहाँ क्या बच जाएगा C - B। अब हम अप्लाई कर दे तो यहाँ भी ऐसा हो जाएगा, देखिए यस, ठीक है ना। अब बताओ इसको हम क्या मान लिए थे, अब दो लाइन सेम हो जाए तो आंसर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहां पे ध्यान दो, इस क्वेश्चन में ध्यान दो, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन है। आपने ऐसा पढ़ा होगा कि log m × n, तो हम लिख सकते हैं log m + log n, तो आराम से हम log 2x को मैं लिख सकता हूं log 2 + log x। हाँ यहां पे इंटू साइन है,
उसी तरह से log 3x तो मैं लिख सकता हूं आसानी से क्या, log 3 प्लस log x। ठीक है, तो हम ना वही काम किए, यहां पे ध्यान से देखिएगा, तो हम ना इसको तो ऐसा लिख दिया यस। अब हम क्या किए, log 2 R2 में से R1 हटा दीजिए, log x log y सब कट जाएगा। अब क्या बचा यहाँ पे log 2 log 2 log 2, यहाँ क्या बचा log 3 log 3 log 3, ये देखिए R2 माइनस R1 यही बचेगा। अब हम क्या दिए, इसको कॉमन ले लेते, सो log 2 तो यहाँ से log 3, अब यहाँ पे 1 1 बचा, 2 लाइन सेम आंसर 0 हो जाएगा। ठीक है, कितना ईजी है ना, देखिए कितना ईजी हम क्वेश्चन को डील कर सकते हैं। आइए अब बस ज्यादा नहीं है, लास्ट पहुंचने वाले हैं। यहां पे बोला जा रहा है कि इस डिटरमिनेंट का आंसर इससे बराबर है। देखिए आई दे दिया ना, तो समझ जाना कॉम्प्लेक्स नंबर से जुड़ा हुआ है। अब बोल रहा है x प्लस वाई क्या होगा, तो इसका मतलब पहले हमको देखना होगा कि यहाँ पे जैसे मान लीजिए थोड़ा देर कि हम बोल दे कि ये इसको हम सॉल्व करें, इसको हम सॉल्व करें, ऐसा आ जाए 3 + 4i, तो भैया हम देखते ये x है ये y है, तो ये दोनों मिला भैया x + y 7 हो जाएगा। बट ऐसा ये जानेंगे हम तब ना, अगर हम नहीं जाने तब क्या करना होगा, तो उसके लिए आइए हाँ ध्यान देते हैं, तो हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। चलिए, तो आपको तो याद होना चाहिए कि आई स्क्वायर का वैल्यू -1 होता है, आई स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है, -1 होता है, ये तो याद होना चाहिए ना भाई, ये याद होना चाहिए। तो दिस इंटू दिस, तो देखो आई का पावर 3 हो जा रहा है, तो 2 ठो आई स्क्वायर बना दे -1, तो ये हो जाता है, बताओ 6 3 18 आई, अब आई स्क्वायर चलते क्या दिया माइनस, अब दिस तो क्या 4 क्या 12, दिस तो क्या 20 या 60 आई। उसी तरह से आप इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये क्या आ जाएगा 20 या 60 आई। अब यहां पे ध्यान से देखिए, तो दिस क्या 6 या 18 आई, 6 या 18 आई, हाँ ठीक है। उसी तरह से यहां पे आइए 4 या क्या 12 आई, तो +12 हो जाएगा। हाँ देखिए 4 या 12 आई सर, तो क्या +12 हो जाएगा, नहीं समझे आई। अरे भाई ये आई स्क्वायर बढ़ेगा तो -1 और आई है ना माइनस है। अब इस सॉल्व कर दीजिए, सॉल्व करने पर ना पता चलेगा कि इसका आंसर ना 0 आ रहा है, सही देखिए। जब हम यहाँ पे सॉल्व कर दिए तो इसका आंसर क्या है 0 आया। जब 0 आया इसका मतलब है 0 + 0 आई, 0 + 0 आई, तो 0 + 0 क्या 0 होता है, तो इसलिए इसका आंसर ऑप्शन पूछा जाएगा तो ऑप्शन किसको मार देंगे 0 मार देंगे। ठीक है, हाँ इस क्वेश्चन में भी ध्यान से देखिए। आपको एक बात मालूम होना चाहिए, यदि a + b + c = 0 होता है, यदि a + b + c = 0 होता है, तो ये आपको याद होना चाहिए। हाँ यदि a + b + c = 0 होता है तो याद होना चाहिए a³ + b³ + c³ = 3a, abc भी होता है। हाँ यदि a + b + c = 0 है तो ऐसा होता है a³ + b³ + c³ बराबर क्या होता है 3abc होता है। उसी तरह p³ भी वही है, तो हम यहाँ पे क्या दिए इसको मल्टीप्लाई कर दिए, फिर इसको मल्टीप्लाई कर दिए, फिर इसको मल्टीप्लाई कर दिए, फिर इसे मल्टीप्लाई कर दिए, सब तो सॉल्व कर देंगे। सब तो सॉल्व करने के बाद पता चलेगा ये ऐसा आ रहा है, देखिए हाँ ये देखिए वही मल्टीप्लाई कर दिए। ठीक है, अब यहाँ से ना p³ कॉमन ले लिया से abc। अब इसका फॉर्मूला यदि a + b + c बराबर तो इतना बचा 3abc, इस समय इसको लिख सकते हैं क्या 3abc, इसको लिख सकते हैं क्या 3p³, तो मालूम चला ये दोनों क्या है सेम है, सेम हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। आइए हाँ अब इस क्वेश्चन देखिए, बस पहुंचने वाले हैं, ज्यादा नहीं है, आप परेशान मत होइए, लास्ट पहुंचे हुए हैं। देखिए ऐसा क्वेश्चन हम कैसे डील करते हैं, देखिए जो चीज इस दोनों में रिलेशन होगा वही चीज इस दोनों में भी होगा, वही चीज इस दोनों में भी। तो हम क्या करें, 2 ठो क्वेश्चन तो मैंने 2 ठो तो ओपन करके देखते हैं तो एक्चुअली है क्या। देखिए तो a इसको यदि हम तोड़ते हैं ऐसा, ध्यान दीजिए इसका होल स्क्वायर, तो क्या मिलेगा a², बस हो गया, ज्यादा नहीं है। अब लास्ट होने वाला है, एक साथ ही भाई लंबा क्लास तो एक दिन में पढ़ना है तो थोड़ा सा टाइम तो देना होता ना, और नहीं दिया तो इससे हो जाएगा, बताइए राइट है। अब बताइए ये तो क्या, ये तो खत्म हो जाएगा, क्या बचेगा 2 ही बचेगा। अरे भाई 1/a⁻p तो कट जाएगा, तो क्या बचा 2 बचा। उसी तरह से यहाँ पे अगर हम ले ले, इसको भी ले ले ap a⁻p - a⁻−p का होल स्क्वायर, तो ये ऐसा हो जाएगा।
भाई एक दिन टाइम दीजिए और दिन इंजॉय कीजिए, नहीं चलिए अब बताओ, ये भी वही यार, ये तो टट जाता, ये भी क्या हो जाता, ये भी क्या दिया -2 ही दिया हुआ है। तो यदि हम इसमें से इसको माइनस कर दें, यस माइनस कर दें, तो ये दोनों ऐड होते क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ये तो टट जाएगा। मतलब यदि ये कौन सा लाइन है बताओ, C1 है, ये कौन सा लाइन C2 है, अगर हम C1 में से C2 माइनस कर दें तो क्या बचेगा, यहाँ पे 4 4 4 बच जाएगा। और यहाँ से 4 भी कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, 1 1 1 बचेगा, और यहाँ पे 1 1 है, दो लाइन सेम, तो आंसर 0 हो गया, बिना बनाए यहाँ से पार हो गया, आंसर 0 हो गया ऑप्शन में। ठीक है, चलिए आइए, हाँ 0 है, आइए हाँ सेम हम बता दिए आपको कि भैया ये दो ठो हम ओपन करके देख लिए, ओपन करने के बाद क्या आया, हम सिचुएशन ले लिए कि हम तो प्लस करना हो या माइनस करना हो, फिर हम अप्लाई करके नीचे बना लिए। हाँ देखिए बीच वाला हम नहीं लिखे, क्यों नहीं लिखे, क्वेश्चन में जब पार्ट बड़ा है ना तो उसको लिखते टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, उसको छोड़ दिए, स्पेस देंगे और उसको लिखते हम निकलते हैं। आइए हाँ ये क्वेश्चन भी जरा ध्यान से देखेंगे, बड़ी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है भाई, बड़ा अच्छा अच्छा क्वेश्चन है, इसमें मानना पड़ेगा, जब बनाइए तो बहुत दिल खुश हो जा रहा था। आइए अगर याद हो क्लास 12 में तो ध्यान दो, आपने ऐसा क्वेश्चन प्रूव किया है, क्या प्रूव किए थे याद करो, यहाँ पे 2a था, यहाँ पे 2a था, यहाँ पे a था, मैं h से पे a था वहां पे, हाँ h से क्या था a था, तो वहां पे जैसे सोचो a² प्लस 2a फिर 2a प्लस 1 ऐसा था, तो यहाँ पे प्रूव कर दिया था a माइनस 1 द होल पावर 3। देखो क्या क्या क्वेश्चन क्या किया, ए तेजा पे x डाल दिया, एक नया क्वेश्चन बनाते, तो हम तो दे दिया, बोलता आप बनाओ, यही हो जाता कंपटीशन का क्वेश्चन। ठीक है, इसीलिए आप ना किताब से जरूर पढ़िए, किसी इंस्टीट्यूट के असाइनमेंट में मत जाइए, हम अब हमेशा बोलते हैं किसी भी इंस्टीट्यूट के असाइनमेंट मत जाइए, तो किताब से पढ़िए, अगर किताब से पढ़े तो आप बहुत अच्छे स्टूडेंट बनेंगे आप। ठीक है, आइए अब इस क्वेश्चन को बनाना है, तो आप क्या करो, यहाँ पे सिंपल काम करो, हम कहते हैं कि यहाँ पे x बराबर हम 1 नहीं डाल सकते, क्योंकि 1 डालने से फंस जाएंगे हम, 1 डालने से फंस जाएंगे हम, तो एक काम करते हैं 2 भी नहीं डालो, क्योंकि 2 डालने से क्या होगा, ये 2 माइनस 1 तो 1 तो पावर तो समझ में नहीं आएगा, ऐसा तो ना, x बराबर 3 डाल दो, x बराबर 3 डाल देंगे, यहाँ पे डाल देंगे, यहाँ पे डाल देंगे, यहाँ 2 का पावर यहाँ पे सॉल्व करेंगे, आंसर जिससे बराबर, जैसे मान लो यहाँ 8 आया और यहाँ पे ले लिए 3, तो 2 का पावर क्या हो 3 हो जाएगा, जैसे हम बोलते थोड़ा लिए ऐसा मान, चलो पुट x बराबर हम मान लेते 3, तो ये ऐसा हो जाए 3 3 9 और ये हो जाती ना 3 दूनी 6 915 हो जाएगा, यहाँ पे 3 दूनी 6 3 ना 7 हो जाएगा, यहाँ पे 3, यहाँ पे 3 दूनी 6 7, यहाँ पे 3 2 5 और यहाँ पे 3 1 1 1 बराबर, ये क्या हो जाता है 3 माइनस 1 का पावर 3 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर दें, मान लीजिए जो भी आंसर आया है, जैसे मान लीजिए थोड़ा देर हम मान लिए हैं, है ना, मान लेते हैं, ठीक है, मान लिए जिसका आंसर 8 आया, तो भैया यहाँ पे क्या हो 2 का पावर 3, तो हम परसेंट लिख देंगे बाबू, ये 2 का पावर 3 हो जाएगा, और ये 2 का पावर 3, तो परसेंट के बराबर क्या बोल सकते 3 बोल सकते हैं, ऐसा भी बोल सकते हैं। तो हम जरूरी नहीं कि आप 3 ही लीजिए, अब दूसरा नंबर भी ले सकते हैं, 4 5 6 कुछ भी लीजिए, बट जितना छोटा हो उतना काम आसान हो। दूसरा उपाय क्या है, आप इसको R1 माइनस R2 कर दीजिए, R2 माइनस, है ना, तो उससे भी क्वेश्चन क्या हो जाएगा बन जाएगा, हाँ R1 माइनस R2 कीजिए ना, बन जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, चलिए R1 माइनस R2 कर दीजिए, अब R2 माइनस R3 उससे भी बन जाएगा क्वेश्चन, दिखलाई तो दे रहे हैं हम तो। ठीक है, चलिए हाँ हम तो दिखलाई दे रहे हैं, आप तो नहीं दिखलाई दे रहा अभी चलिए, है ना, हम यहाँ पे अप्लाई करके बना दिए, अब वहां पे हम पुट करके बता दिए, तो दोनों टेस्ट बना सकते हैं, आपकी मर्जी, है ना। चलिए आप बताइए क्या लिखा हूं, आपका मैथ्स फाउंडेशन रांची में स्वागत है, आपने इतना टाइम दिया इसलिए धन्यवाद। हाँ जो भी क्वेश्चन बनाए हैं बनाइए, नहीं बनता है आप हम तो मेरे नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिएगा, तो हम आपको आंसर भी बतला देंगे। ठीक है, चलिए आपका दिन अच्छा हो, थैंक यू।